शायद किस्मत में नहीं था मिलना। मुझे अब जाना होगा डेफनी, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है मेरी। मुझे वाकई लगा था वो आएगी। एफ आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। सी यू। यस, सहरान साहब आ गई हैं मैडम, बुलाएं उन्हें। तुम्हें तो दूसरी मीटिंग के अब लिए इतना जाना था। इंतजार कर ही लिया है तो मिल ही लेता हूँ उससे। हर्जी क्या है इसमें? देखते हैं क्या बला है सहरान। खुश आमदीद सहरान। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। मुझे एफए कहते हैं। सहरान। सारा इंतजाम कर लिया ऊपर? चलो। ज़ाहिद, अभी यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। अंदर चलो, साथ में चाय पीते हैं। अंकल, आप अंदर नहीं आएंगे। मगर देखें, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। क्या आपको यकीन है? क्या हमने पहले कभी किसी बात की खिलाफ वर्जी की है? जो सोच रही हो उसे भूल जाओ। मेरे लिए अहम यह है कि तुम क्या महसूस करती हो। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जज्बात से काम लेना मुनासिब होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। सहरान, अगर तुम इसका हिस्सा बन जाती हो तो मुझे यकीन है कि तुम अपनी सलाहियतों से आगे निकल जाओगी। एफए के लिए इसके जज्बात ही हमेशा सबसे ज्यादा अहम होते हैं। मेरा मानना है कि लोग खुद तय करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। कभी कभी तुम्हारे अंदर की एक आवाज चीख चीख कर कहती है, नहीं, ये किसी भी हालत में हो सकता है। मेरा फर्क दूसरों से यह है कि मैं इस लम्हे अपने एहसासात की सुनता हूं। मैंने कभी गलती नहीं की, अपने दिल की सुनी। सच कहूँ तो मैं भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहती हूँ। यानी मैं
इस काम के लिए अगर इनकार कर देती हूँ तो उन लड़कियों के साथ ज्यादती होगी जिन्हें इस प्रोजेक्ट के जरिए मदद मिलने वाली है। मगर 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 बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक वाजे नहीं हैं। वही बात परेशान कर रही है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर हम ऐसा करते हैं सेरान, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। तुम जो कपड़े चाहो पहन सकती हो, मेकअप, हेयर स्टाइल, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा, ठीक है? अब बताओ। मैंने कुछ तैयार किया है डेफनी। शुक्रिया। देखो, तुम जो ये देख रही हो ये तो बस शुरुआत है। यानी ये सब देखकर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए इनमें शामिल हो जाऊं। लेकिन डेफनी साहिबा हालात से वाकिफ हैं। ये फैसला मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ और इसके लिए मुझे फैमिली से पूछना होगा। सेरान देखो, अगर तुम वाकई इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती हो तो बस साइन कर दो। बाद में तुम कुछ भी कह सकती हो, जैसे कि मैंने बगैर सोचे समझे साइन कर दिए, फिर उन्हें मानना ही होगा। मैं उनकी इजाजत के बगैर साइन नहीं कर सकती, ये नामुमकिन बात है। एफए हमारे मुआहदे पर साइन करने के लिए नहीं कह रहा तुमसे। तुम्हें सिर्फ अपनी कॉपी पर साइन करनी है और हमें नहीं देना। और तुम वो डॉक्यूमेंट अपनी फैमिली को दिखाकर उनका रिएक्शन जान सकती हो। अगर वो मना करते हैं तो डॉक्यूमेंट फाड़ देना। करना चाहते थे ना तुम सरदार से, तो क्यों ना पहले मुझसे बात करो। शायद आपको गलतफहमी हुई है। छोड़ो। कुछ नहीं हुआ फरीद। बताओ क्या करें तुम्हारे साथ। तुमसे पूछ रहा हूं। आखिर तुमने हाथ कैसे उठाया सरदार पर? दरवाजा खोले। मैंने कहा दरवाजा खोले। खोल दो दरवाजा। अंकल, इन्हें मेरे हवाले करते हैं आप, मैं इनसे बात करता हूं। फरीद, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, सब्र से काम लो, ये सही वक्त नहीं है। यहां जो कुछ भी हो रहा है मजाक नहीं है वो। आज तो अंकल को रोक लिया मैंने, लेकिन आइंदा रोक नहीं पाऊंगा मैं। याद रहे, इसकी हिफाजत अल्लाह के बाद तुम्हारे जिम्मे है। शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा, वाकई? चलो फरीद, फरीद चलो यहां से। मैंने कहा चलो फरीद, चलो।